नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 8:50। तो मैं आज थोड़ा लेट उठा हूँ। तो पहले मैं अभी अभी तो जाके मैं चाय पीऊँगा और चाय के साथ थोड़े बिस्किट्स खाऊँगा। तो कल हम ये कुछ सामान लेके आए थे, जैसे कि ये जो ट्यूब्स देख रहे हो आप। तो ये जो लोहे की स्क्वायर ट्यूब्स हैं, जैसे सर्कुलर पाइप्स आते हैं वैसे ये स्क्वायर पाइप्स है, तो इसको हम ट्यूब्स ही कहते हैं। तो ये जो ट्यूब्स की जो लेंथ है वो है 20 फीट, और ये जो हर एक ट्यूब है वो 20 kg का है। तो टोटल हम ऐसे 19 ट्यूब्स लेके आए हैं। तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये सारे ट्यूब्स क्यों। तो आपको दूसरी चीज़ भी दिखा देता हूँ जो हम कल लेके आए थे। तो वो यहाँ रखी है, वो है ये शीट्स। तो ये जो शीट्स हैं ये टोटल टोटल 11 शीट्स हैं। ठीक है, इस शीट्स को मुझे पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे कन्नड़ में पत्रा कहते हैं। तो ये यूज़ होते हैं शेड बनाने के लिए। तो आप तो भाई यहाँ पे शेड मारने वाले दो लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे इन्होंने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने मार्किंग कर दी है। यहाँ पे लोहे के सरिये डाल दिए हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक रस्सी से बांध दिया कि कहाँ से कहाँ पे। शाम की चाय और गुड डे चोको चिप बिस्किट, वाह भाई वाह, मज़े ही आ जाते हैं इससे। तो टाइम हो गया है 5:50, यानी 6 बजने वाले। 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। अब सुबह से ब्लॉग बना नहीं, सुबह सिर्फ थोड़ा सा ब्लॉग बना कि मैंने आपको ट्यूब्स दिखाया कि हम ट्यूब्स लेके आए और वो शीट्स लेके आए शेड बनाने के लिए। जो शेड बनाने वाले जो थे वो आए थे, ठीक है। और कल जो उन्होंने मार्किंग की थी पहले, ठीक है, वो गलत हो गई थी। तो इसलिए उनको फिर से मार्किंग करनी पड़ी, फिर से टाइम गया। और वो एक चीज़ लाने के लिए दुकान गए और वापस आया ही नहीं। तो सोचा भाई कि अब वो शेड बनाने वाले तो आ नहीं रहे, तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो मैं हुबली से जो भी अपना जिम का सेटअप लेके आया था, वो सारा सामान मैंने अपने एक रिलेटिव के बेटे के साथ शिफ्ट किया एक पीछे वाले रूम में। मतलब हमारे घर के पीछे एक घर है जहाँ पे अभी कोई रहता नहीं है, हमारे रिलेटिव ही रहता था वहाँ पे। तो अभी वो रहता नहीं है, तो फिर वहाँ पे हमने सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जिम का। मुझे गांव आए हुए वैसे तो 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने ये अपना जिम का सामान पहले घर में शिफ्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मैं शिफ्ट तो कर दूंगा, लेकिन उसको जो जोड़ने के लिए जो मुझे स्पैनर चाहिए वो 17 नंबर के चाहिए थे, और वो मुझे मिल नहीं रहे थे। अब अपने कज़न से पूछ रहा था कि भाई अगर 17 नंबर के स्पैनर है तो दे दो। और वो लोग भी फिर कोई जल्दी रिस्पॉन्ड किए नहीं उस चीज़ के लिए कि उनको मिला या नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं पता। फिर लकीली आज जब मैंने सोचा कि चलो स्पैनर मिले या ना मिले, पहले सामान तो शिफ्ट कर लेते हैं। तो जब मैं सामान शिफ्ट कर रहा था तो मुझे मेरे ही एक बॉक्स में 70 नंबर के 2 स्पैनर मिल गए, जो कि मैंने उस वक्त ख़रीदा था जब मैंने अपना जिम सेटअप मंगवाया था। जो स्पैनर थे वो किसी बॉक्स में रख दिए थे, और उस बॉक्स को मैंने कभी देखा ही नहीं था। और वो बॉक्स असल में मेरा शू बॉक्स था, मैंने उसको पे कभी देखा नहीं था कि उसके अंदर स्पैनर पड़े हुए हैं। तो आज जब मैं सारा सामान शिफ्ट कर रहा था तो आज मुझे स्पैनर मिल गए। तो सारा सामान तो भी शिफ्ट हो गया। तो 1-2 दिन में मोस्ट प्रोबेबली मैं एक अपने रिलेटिव की बेटी की हेल्प लूँगा। हेल्प लेकर हम वो जिम सेटअप को जोड़ेंगे, फिर हम अपना जिम सेशन वापस स्टार्ट करेंगे। मैंने सोचा थोड़ा मैं आपको अपना खेत दिखा देता हूँ। तो मेरा जो खेत है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। वो जो सामने आपको ट्रायंगल शेप का कुछ दिख रहा होगा, वो असल में एक स्कूल है। उस स्कूल का नाम मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन सब लोग उसको यहाँ पे उर्दू स्कूल कहते हैं। वो जो आपको ग्रीन ग्रीन हिस्सा दिख रहा है आगे, जो वहाँ पे ग्रीन हिस्सा है, वहाँ पे हमने गेहूँ लगाया हुआ है। और ये जो पूरे पेड़ दिख रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक जो ग्रीन स्टार्ट होता है वहाँ तक, उसके पहले तक ये सारे अनार के पेड़ है। फिर उस अनार के पेड़ जहाँ ख़त्म होते हैं उसके बाद से फिर से वहाँ से गेहूँ स्टार्ट होता है। तो ये जो पेड़ है आपको सब सूखे हुए दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे देखो पत्ते ही नहीं दिख रहे होंगे पेड़ों में।
तो ऐसा इसलिए है कि इन अनार के पेड़ों को लगाए हुए 3 साल हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन पेड़ों को लगाए हुए 3 साल हो चुके हैं। तो अनार के पेड़ों का क्या हिसाब होता है कि जब आप उनको लगाते हो तो आपको 3 साल वेट करना पड़ता है, मिनिमम 2.5 से 3 साल वेट करना पड़ता है कि उसमें अनार निकले। तो हमने एक बार इनकी फसल निकाल चुके हैं हम, मतलब हम एक बार अनार निकाल के मार्केट में बेच चुके हैं। तो होता क्या है, जब भी एक बार आप अनार निकालते हो पेड़ से, तो आपको कुछ टाइम के लिए अनार के पेड़ों को पानी देना बंद करना पड़ता है, ताकि वो थोड़े से डेड हो जाए। ऐसा फार्मर्स का कहना है कि अगर वो थोड़े से डेड हो जाते हैं और कुछ टाइम के लिए उनको डेड रखा जाता है तो उनको रेस्ट मिलता है। ऐसा फार्मर्स का कहना, मुझे नहीं पता। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जैसे ही फिर से सीज़न आने वाला होता है, फिर से आप उनको पानी देना स्टार्ट करते हैं तो वो रीज्यूनेट होते हैं, यानी उनमें फिर से पत्ते निकलने आते हैं, फिर से उसमें अनार लगने लग जाते हैं, फिर से उसमें फूल लगने लग जाते हैं और अनार उसमें से निकलते हैं। तो इसीलिए अभी जो पेड़ हैं वो सारे के सारे सूखे हुए हैं। तो जहाँ तक मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि जनवरी में हम फिर से इनको पानी देना स्टार्ट करेंगे तो फिर से भाई हरे भरे हो जाएंगे। तो वेट करते रहना, आगे 6 महीने में मैं यहीं पे हूँ। तो अब बताऊँगा फिर कैसे लगे थे पेड़। तो मैं आपको ये मेन चीज़ बताना भूल गया। हाँ, भूल नहीं गया, असल में मैं चाहता था कि इस चीज़ को मैं एंड में बताऊँ। तो असल में हम शेड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसा है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे दादाजी ने और पापा ने और चाचा ने एक घर बनाया था। ठीक है, वो उस वक्त के हिसाब से था, यानी आज से 21 साल पहले। तो उस वक्त उन्होंने अपने हिसाब से घर बनाया था। तो अभी क्या है कि अभी के हिसाब से फैमिली थोड़ी सी बड़ी हुई, हम बड़े हुए, तो हमें भी अपने रूम चाहिए, तो हमें भी घर थोड़ा हम और अच्छा बनाना चाहते थे। तो इसलिए पहले से पीछे 2 रूम बने हुए हैं, तो हम उसके आगे घर बनाने वाले हैं। तो उसको पूरा अच्छे से बनाने वाले हैं। तो तब तक के लिए हमें उस घर का सारा सामान कहीं रखना है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि हम एक शेड बनाने वाले हैं। उस शेड में हम अपना सारा सामान रख देंगे और टेम्परेरीली उस शेड में रहेंगे। फिर बाद में क्या होगा कि जब हमारा पूरा घर बन के तैयार हो जाएगा, यानी 6 महीने 7 महीने जितने भी लगते हैं, उसके बाद हम वापस शिफ्ट कर जाएंगे अपने नए घर में। तो यही रीज़न था कि हम शेड क्यों बना रहे हैं। तो यही रीज़न था कि कल मैं सिटी गया था और कल जाके मैं सारा सामान लेके आया था जो भी शेड बनाने के लिए चाहिए होता है। और आज प्लान था शेड बनाने का, लेकिन जो शेड बनाने वाला बंदा था वही भाई निकल लिया कहीं पे। यहाँ पे जो भी काम है गांव में वो टाइम से हो नहीं पाता है। देखते हैं क्या होता है, कल होता है कि परसों होता है, वेट करते हैं। ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂದವ हम्म ನಾನು ಯಪ್ಪ ನಾ ಹಿಡಿತ ಅಂದ हम्म ನೀ ಹಿಡಿತಿ ಅಂದವ हम्म ಅಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಮರಾಜ್ ಹೇಳಂದ ಶಾಮರಾಜ್ ತಾಕತ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಶಾಮರಾಜ್ ತಾಕತ್ತ यार शामरेर। ಹಾಂ ಶಾಮರಾಜ್ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದುಗಳಪ್ಪ हाँ हाँ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಗೆರ हाँ हाँ और हाँ। ಹಾಂ ನಮಗೆ ಅಗದಿ ಕುಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ ಎಳಕ್ ವಯಸ್ಸದವ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಗ ಹಾಂ ಸುಕು ಅತ್ತಿನೂ ಹುಟ್ಟಳು ಸುಸಲಬೈನು ಹುಟ್ಟಳು ನೆಲ್ಲೋ ಯಾರಿಗೂ ನೀನು हाँ हाँ ಆ ಹೇಳಾಗ ತೋಡಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಾಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಹೇಳೋದ ಹಿಂದಿನ ಮಲ್ಕೋಣ ಕುಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕೂಡ ಆಗೋದು ನೋಡು ಉಗಾದಿಗೆ ತಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯವ್ರು ಹೈನಿಲ್ ಮನ್ಯಾಗ हाँ हाँ ಹೈನು ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ದ ಉಗಾದಿ ಇನ್ನೇನು ಹಿಡಿತಾನ ಹ್ಯಾಂಗ ಅಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂದ ಪೂಜೆ ಕಾಕಾಗ ಅದು ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದವ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ ಕಾಕ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ हाँ हाँ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗಿನ ಹೈನರ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖಜೂರಿ ತರಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ 50 रुपये खजूरी। ಹಾಂ हम्म ಯಾಕೆ ಒಯ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟವ हाँ हाँ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು 50 ಕಿಲೋ ಒಂದು ಅಂಡಿಗೆ 50 किलो। ಹಾಂ 50 ಕಿಲೋದು ಹಿಂದಿ ಫರ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಹಿಂದಿ ಚಾಪಿ ಅಂಡಿಗೆ ಅವು हाँ। तो टाइम हो रहा है अभी 8:28। सबका खाना हो चुका है, दादाजी ने, मैंने, बहन ने और मम्मी ने, सब ने खाना खा लिया। तो आज खाने में तो बहुत कुछ खा लिया हमने। आज दादाजी ने कुछ अपनी स्टोरीज़ भी बताए, मतलब अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ बताई कि वो क्या करते थे, वो कि वो एक बारी में कितने किलोमीटर दौड़ जाते थे, कि वो कुश्ती करते थे अपने दोस्तों के साथ, एक दूसरे को चैलेंज करते थे कुश्ती करने के लिए, ये सब चीज़ें करते थे। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस दादाजी ने हमारे से शेयर किए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस ब्लॉग को बस एडिट करने वाला हूँ और एडिट करके इस ब्लॉग को मैं अपलोड पे लगा दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।